छात्र लोग कहाँ से देंगे? मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछता हूँ, नगर निगम से पूछता हूँ, मेरे छात्रों पर अगर अन्याय होगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आ रहा हूँ नगर निगम, बहुत जल्द नगर निगम आ रहा हूँ इस प्रश्न को लेकर के। अगर सटीक जवाब नहीं मिला जीतेंगे। अगर बच्चे को माता पिता का कमाई का स्रोत ही बंद हो जाएगा तो उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये सवाल मैं झारखंड सरकार से भी पूछ रहा हूँ, नगर निगम से भी पूछ रहा हूँ। जो सवाल कर रहे हैं इसको उठा के लेके जाओ, जब तक रहेगा करने नहीं देगा। ये हादसा मेरे साथ हो चुका। हरमू में ही काम हो रहा था सारा, जब उनसे सवाल किया उनके पास जवाब नहीं था, वो मुझको उठा करके अरगोड़ा थाना में लेकर के चले गए। में कुछ हो जाता है तो बाकायदा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता, पैसा ही नहीं लगता, खाना फ्री, इलाज फ्री, पढ़ाई फ्री, तो हम जेल जाएंगे। रोड में तुम हमको इज्जत से खाने कमाने नहीं दे रहे हो। रांची में जो फुटपाथ दुकानदार है अब जो है आर पार की लड़ाई लड़ने में तैयार हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो है नगर निगम की ओर से फुटपाथ दुकान लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है कई बार जो है नगर निगम की ओर से उन लोगों का जो सामान है वो नुकसान कर दे रहे हैं, उसके बाद जो है सामान भी जब्त कर करके ले जा रहे हैं। इसलिए नगर निगम के ओर से लगातार जो है जो फुटपाथ दुकानदार जो लगा रहे थे उन लोगों को दबाने की, हटाने की कोशिश की जा रही है। अब जो है फुटपाथ दुकानदार लोगों की ओर से जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हम फुटपाथ दुकानदार के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो है आप लोग जो जितने भी फुटपाथ रांची शहर में हटाने के लिए अब नगर निगम की ओर से आएंगे और तमाम चीज़ों को लेकर आप लोग तैयार कर लिए हैं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या कहेंगे? हमारा 2014 का जब कानून बना उसके बाद पूरा भारत, पूरा झारखंड अतिक्रमण करने की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद 2014 का कानून बनने के बाद सबसे पहला नगर निगम को करना था सर्वे करना। सर्वे करने के बाद उसको यानी कि सर्टिफिकेट प्लस आई कार्ड देना जरूरी था। उसके बाद यानी कि नगर निगम ने ये हम लोग से नहीं किया। उसके बाद 2017 में झारखंड सरकार ने अपना विधानसभा से पारित करके 2017 में हमसे गजट दिया। उस कानून में साफ तौर से प्रावधान लिखा हुआ है कि कभी हटाने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस नहीं देने के बाद हम लोग का आके अतिक्रमण अंदाजी का उजारीकरण कर देता है। हम लोग विरोध भी करते हैं तो बोलता है कि हम लोग जब नोटिस मांगते हैं तो नोटिस बोलता है कि हम लोग को ऊपर से आया हुआ है। तो ऊपर से आया तो मतलब है कि भगवान उसको ऊपर से आदेश दे दिया है। अगर उसके पास हाईकोर्ट का आदेश है तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का भी यही सर्टिफिकेट है जो कि मेरे साथ में एक्ट लगा हुआ है। उसके बाद भी उस बात नहीं मान के जबरदस्ती हम लोग को अतिक्रमण करके उजाड़ीकरण करके समाप्त कर देती है। हम लोग का मांग है कि जब तक हम लोग को पुनर्वासन नहीं करता है तब तक हम लोग को उजाड़ीकरण नहीं करता है, नहीं तो हम लोग कानून प्रक्रिया में होगा तो हम लोग लड़ेंगे। और आप लोगों का जब भी आप जो है आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों का कोई ना कोई को पकड़ करके हाजत में बंद कर दिया जाता है, क्यों? जी बिल्कुल, ऐसा है कि अधिकारी आते तो हैं उठाने के लिए, लेकिन अगर उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपके पास क्या ऑर्डर है, आप हमें ऑर्डर दिखाइए, उनके पास ऑर्डर की कोई कॉपी नहीं होती है। वो कभी भी किसी भी ऑर्डर का कॉपी लेकर नहीं आते, बस बताते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है और हटा देते हैं। भाई हमें चाहिए, हमारा उठाने से पहले प्रावधान है हमारे पास स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत कि आप जब भी उठाने आते हैं उससे पहले 1 महीने पहले आप नोटिस देंगे। और झारखंड सरकार द्वारा एक और नियम बनाया गया है जो कि झारखंड स्कीम में है 2017 में कि जब आप उठा रहे हैं उठाने से 2 दिन पहले भी एक नोटिस दिया जाएगा कि आप ये अतिक्रमणकारी बता करके उनको हटाना है। तो एक तो कि पहले हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं, आप हटाने से पहले हमें नोटिस दें, उसके बाद हमें एक व्यवस्था दें, उसके बाद हटा सकते हैं। लेकिन इनके पास ऐसी कोई प्रावधान, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। बस ये आते हैं, बताते हैं और उठा देते हैं, सीधा सामान लेकर जब्त कर लेते हैं। सब में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑर्डर कभी भी किसी को दिखाया नहीं गया है। हमारे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का उल्लंघन भी कर रहे हैं नगर निगम के लोग। उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि उनको कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है कि फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमणकारी हैं उनको हटा दो। उनको बताया गया है, उस ऑर्डर में है कि जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं उनको साफ करना है, ना कि फुटपाथ दुकानदार को। क्या कहेंगे भैया, बड़े लोगों को जो है अतिक्रमण जो कर रखे हैं उन लोगों को हटाने का काम नहीं करते हमसे। और यहाँ जितने खड़े हैं, हमें छोटे में मीटिंग करनी थी इसलिए नहीं बोला, आपने ये अच्छा सवाल उठा दिया है। ये जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। हम पर हाई कोर्ट का अवमानना का बात करते हैं कि हाई कोर्ट ने बोला हटाओ, हाई कोर्ट ने बोला अतिक्रमण हटाओ, फुटपाथ को पैदल चलने वालों के लिए खाली करो, अतिक्रमण हटाओ।
अतिक्रमण हटाओ का मतलब अतिक्रमण हटाओ। जब हमारा कानून बन गया, हमारे कानून में हम अतिक्रमण की परिभाषा से बाहर हैं तो हम अतिक्रमणकारी नहीं है। अतिक्रमण की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट का 2011 का MC मेहता ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का। उससे ऊपर आज देश में कुछ नहीं है, सरकार भी नहीं है। उसके ऑर्डर में साफ उसने मेंशन किया है, परिभाषित किया है कि अतिक्रमण क्या है, और उसमें एक पैराग्राफ सेपरेटली मेंशन किया गया है कि स्ट्रीट वेंडर अतिक्रमणकारी के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें इस आदेश से अलग रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, हम उनसे क्या ही बात करें। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि कोर्ट का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, ये सारा ये कर रहे हैं। अतिक्रमणकारी से हटाने के लिए कहा गया, हम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम तो उल्टा इनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस हम करेंगे कि आपको हाईकोर्ट ने बोला अतिक्रमण हटाइए, आप पैदल चलने लायक फुटपाथ बनाइए, ये सब आपको कोर्ट ने बोला, आप अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और गरीब के ऊपर आप डंडा चला रहे हैं, जोरा जान से कर रहे हैं। अगर ये खाली करना था, वेंडर को भी हटाना था। मैं नहीं कर रहा हूँ, हम भी नहीं चाहते। हमारा कौन वेंडर चाहता है? आप में से कोई चाहता है क्या ये ऐसे रोड का धूल में, रोड में, सड़क के बीच में दुकान लगाए? नहीं चाहता। हम भी नहीं चाहते हैं कि हम धूप, गर्मी, बरसात ये सब झेलते हुए, क्लाइमेट का प्रदूषण, अचानक बारिश आ जाती है, हम जितनी परेशानियां झेलते हैं उतना हमारे जैसे काम करने वाले में, गरीबों में शायद कोई नहीं कर रहा होगा। लेकिन हमें सुबह बाजार मंडी जाना है, वहाँ से लेकर के आना है, सामान संभालना है, खराब होने से बचाना है, गर्मी बढ़ जाएगी उससे बचाना है, बारिश हो जाएगी उससे बचाना है, सर्दी बढ़ जाएगी उससे बचाना है। हमें दर्जनों तकलीफ हैं, इन सब से निजात हम भी पाना चाहते हैं। तो जो प्रशासन 10 साल में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता, 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 5 साल में एक पूरी सरकार बदल जाती है। 10 साल से प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया और कोर्ट के आदेश के नाम पे, जिम्मेदारी पूरा करने के नाम पर ये गरीबों पे डंडा चला रहे हैं, जबकि इनको इंस्ट्रक्शन है, कानूनी प्रक्रिया ये है। मेरा एक सीधा सा बात है कि चलो मैं विभत्स घटना के ऊपर बात करता हूँ कि सबसे बड़ा सजा आज के देश में कोर्ट में है, वो फांसी की सजा है। जघन्यतम अपराधी को मिलती है, ऐसे नहीं मिलती किसी को। उसको भी क्या कोर्ट के बाहर ला करके पेड़ पे लटका देते हैं कि गोली मार देते हैं? जब उसको फांसी देने की पूरी प्रक्रिया है कि रुमाल कौन गिराएगा, लीवर कौन खींचेगा, टाइम कितना बजे उसको लटकाना है, उसकी भी प्रक्रिया है। तो हमारे वेंडर को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारा कहना है कि अगर कोर्ट ने आपको बोला कि सड़कें खाली करो तो करो ना, हम क्यों नहीं कर रहे? हम तो खुद कह रहे कि खाली करो, लेकिन खाली करने की पूरी प्रक्रिया का पालन करो। जब तक हमारा सर्वे नहीं कर लेते, जब तक हमें ये सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी नहीं कर देते, जब तक हमारे लिए प्रॉपर सारे सुविधा के साथ वेंडिंग जोन नहीं बना देते, जिसमें महिलाओं के लिए शौचालय हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, सामान रखने का स्टोरेज हो। और रांची में हम बात कर रहे हैं, रांची में तो देश का सबसे बड़ा उदाहरण है अटल वेंडर मार्केट जैसा मार्केट, जहाँ पे सारी व्यवस्था है। तो जब तक हमारा व्यवस्था नहीं बनाते हैं तब तक आप हमें हाथ नहीं लगा सकते, ये कानूनी प्रक्रिया है। तो अगर कोर्ट ने बोला कि सड़कें खाली करो तो करो ना, करते क्यों नहीं? ये काम 10 साल से आपको करना था, आपने नहीं किया है। अब कम से कम कोर्ट का आदेश तो मान लो। कोर्ट का आदेश तुम लागू नहीं कर रहे, हम उनके ऊपर कोर्ट का अवमानना का केस करेंगे। जितने दुकानदार, इस समय दिल्ली का सबसे फेमस जगह है चांदनी चौक, चांदनी चौक के लिए सुप्रीम कोर्ट का सेम ऐसा ही ऑर्डर आया जो अपर बाजार में आप देख रहे हैं ना गड़बड़ी, सेम चांदनी चौक वालों ने करके रखा, अपनी दुकानें बढ़ा ली, नीचे अंडरग्राउंड बना लिया, सब गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि इसको अभी के अभी तोड़ा जाए, एक ईंट भी गलत तरीके से रखी गई है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और उस कार्रवाई के बीच में जो आता है फौरन वहीं मौके पे उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। मगर चांदनी चौक को छूने की हिम्मत किसी की नहीं है, सेम अपर बाजार में ये छूने की हिम्मत किसी की नहीं है। तो मैं यही उसी पे आ रहा था आपको। हम जब बात किया, हमने वहाँ पर भी अधिकारियों के साथ में, वहाँ पे जो टाउन रनिंग कमेटी में मेंबर भी, वहाँ पे हमने ये सवाल उठाया कि चांदनी चौक क्यों नहीं उठा रहे, हमारे वेंडर को उठा रहे हो? कह रहे भैया हम हाथ भी लगाने जाएंगे तो हम यहाँ आपके लिए बचेंगे ही नहीं, हम यहाँ ट्रांसफ़र करके कहीं और ये कर दिए जाएंगे। तो ये तो हमारा पूरा देश जान रहा है, आप पत्रकार हैं, आप इस बात को बहुत गहराई से जान रहे हैं कि हमारा देश तो पूंजीपति चला रहे हैं, हमारा देश अमीरों के हाथ में ही चल रहा है, हमारा देश गरीबों के लिए चल कहाँ रहा है। लेकिन बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठने वाले। तो ये आर पार की लड़ाई, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल में पूरे परिवार के सहित जाएंगे। कम से कम जेल में रोटी तो मिल जाएगा। और जेल में ये भी व्यवस्था है, जेल में अगर बच्चा जा रहा है, कोई पढ़ना चाहता है तो उसकी व्यवस्था है। तो कम से कम जेल में ही रह करके हम अपना पेट चला लेंगे, हम जेल में ही पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? जेल में इलाज की भी सुविधा है, अगर जेल हो जाता है तो बाकायदा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है, पैसा ही नहीं लगता, खाना फ्री, इलाज फ्री, पढ़ाई फ्री, तो हम जेल जाएंगे।
रोड में तुम हमको इज्जत से खाने कमाने नहीं दे रहे हो। देखो वैसे भी अगर आप ये इज्जत से नहीं खाने कमाने देंगे तो हमारे लोग क्या करेंगे? चोरी चकारी तो करेंगे। ये आखिरी वो रास्ता होता है। किसी को शौक नहीं होता रोड में बैठना। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो रोड में बैठ के अपना आजीविका चलाता है। अगर ये नहीं बचेगा तो चोरी चकारी करके जेल जाना है तो लड़ करके जाएंगे जेल। ठीक है। हालांकि फुटपाथ के दुकानदारों लोगों का ये कहना है, ये मेरा आरोप नहीं है, कि अगर हम लोगों को हटाया जाएगा, सही ईमानदारी से कमाया नहीं देगा तो हमारे बाल बच्चा क्या बनेंगे? गुंडा, चोरी, चमारी तमाम जो है वो करेंगे। तो फिर यही चीज करना है तो फिर यही चीज करेंगे, चोरी चमारी करेंगे। इज्जत से तो कमाने नहीं दे रहे हैं, अब जो है बेइज्जत से ही कमाएंगे। छिनतई करेंगे, रात में आते जाएंगे, किसी व्यक्ति को छिनतई करेंगे, मोबाइल छिनतई करेंगे, मोटरसाइकिल छिनतई करेंगे। इज्जत से तो कमाने नहीं दे रहे आप लोग। हम कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया आप लोग, जितने भी फुटपाथ दुकानदार जो है इज्जत का रोटी जो है वो खाने नहीं दे रहे नगर निगम लोग? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। मैं बस एक दो बातें रखूं। शुरू करता हूं इस बात से कि एक महिला वेंडर, वीडियो भी देखा आपके जैसे एक सही कोई पत्रकार ने वो एक न्यूज़ डाला था जिसमें पुलिया रोड की एक महिला थी, जो महिला के लिए ये बात कहना शर्मनाक है, जो उन्होंने कहा था कि भाई आप इज्जत से, हम लोग रोड पे बैठ करके कमाना चाह रहे हैं, फुटपाथ में दुकानदारी करके कमाना चाह रहे हैं, परिवार चलाना चाह रहे हैं, आप इससे बेदखल कर रहे हैं गैरकानूनी तरीके से, तो क्या करें? आप शरीर बेचें? आप यही चाहते हैं कि अब इस धंधे में जाएं? इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? मगर प्रशासन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आज जितने जगह पे आप देखेंगे अतिक्रमण के नाम पे फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया है, वहाँ आप एक राउंड और लगा करके देखिए, वहाँ पूंजीपतियों की गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी आपको। पार्किंग से समस्या नहीं है इनको। एक गाड़ी पार्किंग में जितनी जगह लेती है उतने में हमारे 3 वेंडर बैठते हैं। 3 वेंडर से 3 परिवार ही नहीं, उनके साथ और पता नहीं कितने लोगों का पेट चलता है, रोजगार चलता है, मगर वो इनको नहीं चाहिए। वहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाएगी, उसमें इनको संतुष्टि है, वो नहीं हटाएंगे। आप कांके रोड में चले जाइए या बड़ा तालाब में चले जाइए, वहाँ से जितने फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया है, आज वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं केवल, उससे इनको कोई समस्या नहीं है। इनके सामने अगर कोई आवाज़ उठाने वाला आ जाए जिसको कानून की थोड़ी जानकारी हो, ये हमारी समस्या है। फुटपाथ दुकानदार जितने हैं, क्या लगता है आपको फुटपाथ में जो दुकानदारी कर रहे हैं वो क्या सारे BA वाले हैं? सारे ग्रेजुएट किए हुए हैं क्या कि उनको हर चीज़ की जानकारी होगी? पढ़े लिखे लोगों की जब हम अधिकारियों से पूछते हैं सवाल, वो कहते हैं भाई हमें कानून की जानकारी नहीं है। तो क्या हमारे स्ट्रीट वेंडर को जानकारी रहेगी? जानकारी नहीं होने की वजह से इनको पूरे तरीके से बेदखल करे जा रहे हैं। और जब कोई जानकारी वाला इंसान इनके सामने पड़ जाए, इनसे सवाल कर ले कि भैया नोटिस कहाँ है, किसके ऑर्डर पे आए हो, आप सामान लेके जा रहे हो तो सीजर मेमो कहाँ है, ये बोलते हैं जो सवाल कर रहे हैं इसको उठा के लेके जाओ, जब तक रहेगा करने नहीं देगा। ये हादसा मेरे साथ हो चुका। हरमू में ही काम हो रहा था सारा, जब उनसे सवाल किया उनके पास जवाब नहीं था, वो मुझको उठा करके अरगोड़ा थाना में लेकर के चले गए कि जब तक रहेगा करने नहीं देगा। मुझको अंदर बिठाए रखा, हरमू पूरा साफ कर दिया। ये इनकी नियम चल रही है, यही इनका कानून चल रहा है। ये जो करेंगे वो करेंगे। तैश में आकर के बोलते हैं तुम्हारे बाप की ज़मीन है क्या? हम कहते हैं जी हाँ हमारे बाप की ज़मीन है, और वो पट्टा देने वाले आप खुद हैं। रांची नगर निगम ने वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तब आज हम वहाँ पे वेंडिंग कर रहे हैं। आप जब कानून के आधार पे सर्टिफिकेट एक बार प्रोवाइड कर रहे हैं, दोबारा आपने 2014 का कानून बना, 2016 में एक बार सर्वे किया, हर 3 साल में सर्वे करने की बात कही गई है, जो 2017 का झारखंड का योजना है उसके तहत। आज 2025 हो गया, 2016 से 25 9 साल में 3 बार सर्वे हो जाना था, एक बार भी दोबारा नहीं किया गया है। ये सर्वे नहीं करेंगे, ये दुकानदारों को ही हटा देंगे। ना फुटपाथ में दुकानदारी रहे, ना किसी का सर्वे करना पड़े, ना इनको जगह देनी पड़े। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन ये देंगे, जहाँ पे दुकानदार हैं वहीं आसपास में इनको देना होगा। भाई साहब करोड़ों की ज़मीन है, ऐसे ही थोड़ी दे देंगे, वो तो पूंजीपतियों के लिए बचा के रखेंगे ना, गरीबों को कैसे दे देंगे कुछ? हमारा जो हक है वो हमें देने के लिए ये तैयार नहीं है। अगर इनसे कुछ भी कहो, बोलते हैं जाइए ऑफिस में जाके बात कीजिए। भाई साहब आप सामान यहाँ पे उठा रहे हैं, हम ऑफिस जाएंगे तो वहाँ कोई मिलेगा ही नहीं, घंटों इंतजार करेंगे जब तक आप यहाँ सारा कुछ साफ कर देंगे। हम क्या करें उसके लिए? यहाँ लड़े या वहाँ जा करके लड़े, क्या करें? मगर इनके पास जवाब नहीं है। हालांकि नगर निगम की ओर से लगातार जो है जितने भी फुटपाथ दुकानदार है वो सवाल पूछ रही है कि आखिर हम लोगों का गलती क्या है, आखिर दुकान क्यों नहीं लगाने दे रहे आप लोग? लगाने दीजिए, ताकि कि ये आम जनता है जिनके जो है घर परिवार के लोगों का पेट और पढ़ाई लिखाई चलती है। लेकिन
सही से कमाने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला, इनका भी फुटपाथ दुकान में शायद तो दुकान है और इनका जो है उस दुकान से कई परिवार का जो है जीवन पालन पोषण होता है। हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम? सर मेरा नाम एकता हुआ, हम कांके रोड में दुकान लगाते हैं। अभी एक दुकान के कारण अभी हम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाले हैं। उनका तो फीस बहुत ज़्यादा है जो कि हम लोग दे नहीं सकते। फिर भी रोड में दुकान लगाने के कारण हम लोग बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। 2 महीने से हम लोगों का दुकान बंद पड़ा हुआ है और हम लोग को तो स्कूल में फ़ीस देना है। फीस नहीं दीजिएगा तो पर मंथ आपका 300 रुपये फ़ाइन है, वो अलग है। कमाना खाना अलग है, सब कुछ हम लोग के दुकान के ऊपर ही निर्भर करता है। और नगर निगम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे दुकान लगाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग का तो सारा घर में खाना पीना सब एक तरीके से बंद पड़ा हुआ है। मैम एक सवाल है, बड़े लोगों का बेटा बेटी जो है IPS बने और छोटे लोगों का जो बेटा बेटी है वो चोर चमार बने हैं। सर देखिए, अभी तो बड़े लोगों का नहीं पता, लेकिन जो भी नाम कमा रहे हैं वो गरीब घर के ही बच्चे नाम कमा रहे हैं। किसान नाम का कौन वाला नाम बता दीजिए। IPS बन रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसान के, रिक्शा चालक के बच्चे, उन्हीं लोग ही अपना ये कर रहे हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन गरीब को ही ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। किस तरह से? सर देखिए, सारा कुछ हम लोग का कमाना खाना सारा कुछ हम लोग का रोड पे ही है। अपना एक छोटा दुकान है, उसी के द्वारा हम लोग सारे जितने भी फैमिली हैं हम लोग अपना घर चलाते हैं। ठीक है। लेकिन वही हम लोग का बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या कहेंगे अभी मैम? सर हम लोग का दुकान से हम लोग का बच्चा लोग का स्कूल फीस से सब चीज़ चलता है, खाना पीना सब चलता है। अगर ठीक है हम लोग अतिक्रमणकारी है तो सरकार स्वनिधि योजना दिए थे, लोन दिए थे, हम लोग लोन ले लिए। अब वही जो नगर निगम के द्वारा लोन मिला है और नगर निगम ही हम लोग का दुकान हटा दे रहा है, तो हम लोग लोन भरेंगे कहाँ से? जब कमाएंगे ही नहीं तो भरेंगे ही नहीं। उसके बाद हम लोग पे लिटिगेशन हो जाएगा, केस हो जाएगा कि लोन नहीं भरा है, तो फिर हम लोग जिए या मरे। चले जाइएगा, जेल भी जा सकते हैं, तो हम लोग जिए या मरे ये तो नगर निगम वाले ही बताएंगे, प्रशासन ही बताएंगे। दुकान लगाते हैं, उखाड़ के लेके चले जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से बता रही है महिला उस तरह से वाकई में ये कच्चा जो है व्यापार है और कई तरह का नुकसान भी हो जाते हैं। कहा जाता है कि लोन भी लेकर जो है सब्जी उब्जी जो है खरीदने का काम करते हैं और नहीं चुकता करने पर कई लोग। देखिए, लोन नहीं देने पे जितने भी 2019 के बाद में जो 10,000 20,000 का जो वेंडर्स का लोन है वो वेंडर्स लोग ले लिया है। उसको देने के 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 50, मगर 50 लेने के बाद हम व्यापार करेंगे तभी तो बैंक को दे पाएंगे, और नहीं बैंक को देंगे हमारा सिविल खराब हो जाएगा। हम कहीं के फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारा भविष्य खराब हो सकता है, हमारा बाल बच्चा का भविष्य खराब हो सकता है। हमारा कहना है इतना ही है और भी कि 2014 का अधिनियम जो कानून बना है, कानून में ये खास करके दर्शाया है कि हर 3 साल में आपका मतलब सर्वे हो, डिजिटल सर्वे हो, मिनिमल में जाके सर्वे हो, तो सर्वे कौन वेंडर बड़ा है, कौन वेंडर घटा है, कौन वेंडर क्या है वो जरूरी है। पर ये निगम इस चीज़ को वंचित रखा गया है जान के। क्या 2016 में 5,901 वेंडर का सर्वे हुआ था समान फाउंडेशन द्वारा। उसके बाद में ये हमने 2019 में जनहित में PIL किया, इसी कारण से तो एक हमारा ऑर्डर हुआ जो ये वेंडिंग जोन प्रमाण पत्र हमने लिया, तो 5,901 वेंडिंग जोन प्रमाण पत्र का मतलब ऑर्डर जो था उसमें हो गया ऑर्डर। पर भी ये 10% दुकानदार को दिया है और 10% बिना दुकानदार को दे दिया है। ये भी काम पूरा नहीं करने सका। और जब सर्वे करेंगे तो ये दूसरी बात क्या है, कहीं पर भी वेंडिंग जोन नॉन वेंडिंग जोन जब तक घोषणा नहीं हो जाए, टाउन वेंडिंग TBC मेंबर टाउन वेंडिंग TBC में पारित नहीं हो जाए कि ये नॉन हॉकिंग जोन है, तब तक के कोई भी वेंडर को हटाने का ये कानून नहीं है। देखिए, नगर निगम से मेरा मांग यही है कि जितने भी अभी वेंडर को आप देख रहे हैं सब गार्जियन के रूप में है। इनके बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई मैट्रिक पढ़ रहा है, कोई इंटर पढ़ रहा है, कोई 6वीं में है, कोई 7वीं में है। पढ़ाई में भी खर्चा होता है, पढ़ाई में खर्चा होता है। वो पढ़ाई का खर्चा ये गार्जियन लोग, ये वेंडर लोग अपना कमा करके फुटपाथ दुकान से ही है सो कमाते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं एक छात्र नेता हूँ, मेरे पास सैकड़ों छात्रों ने फ़ोन किया कि राहुल क्रांति सर
मेरे पिताजी दुकान लगाते थे, मेरे माँ दुकान लगाती थी फुटपाथ पर, मेरे दुकान को है सो उजाड़ दिया गया। अब हम लोग का पढ़ाई कैसे होगा? तो मैंने सोचा कि इस आवाज को भी मैं बुलंद करूंगा। अगर बच्चे को माता पिता का कमाई का स्रोत ही बंद हो जाएगा तो उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये सवाल मैं झारखंड सरकार से भी पूछ रहा हूँ, नगर निगम से भी पूछ रहा हूँ। इन लोग तो कमा करके अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहे थे, अपने रोजी रोटी है सो चला रहे थे। इन लोगों को बेवजह को कैसे उजाड़ा जा रहा है? अगर इनको दुकान को हटाना ही था तो पहले नोटिस देते हैं, इसके बाद है सो कहीं ना कहीं है सो दुकान है सो व्यवस्था करा देते नगर निगम की तरफ से, इसके बाद है सो दुकान को हटाते हैं। बिना आप रोजगार दिए, एक तो आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, लोग सेल्फ से है सो रोजगार शुरू कर रहे हैं, उसको भी आप है सो उजाड़ रहे हैं। कहीं न कहीं ये सरकार और ये नगर निगम गरीबों को पेट पर है सो लात मारने के काम कर रही है। और यहाँ के इनके बच्चों को मैं खास करके शिक्षा पर बात करूंगा। विडम्बना है कि अमीर लोग जो है ना वो अपने बाल बच्चे को पढ़ा लेते हैं, उनके पास पूंजी होता है। गरीब लोग अगर प्रयास करते हैं कि हम छोटी छोटी कमाई करके अपने बच्चे को पढ़ाएं, IAS, IPS, टीचर और बड़े पोस्ट पर हम भेजें, उनके सपने को इन लोग चूर करने पर पड़े हुए हैं। इन लोग चाह रहे हैं कि गरीब के बच्चा सिर्फ फुटपाथ पर ही रहे, चोरी चमारी करे, वो अच्छा आदमी ना बने, अफसर ना बने। इन लोगों को है सो यही नीति है, जिस नीति के तहत है सो इन लोगों की दुकान को है सो उजाड़ा जा रहा है, जिसका मैं राहुल कुमार क्रांति छात्र नेता मैं विरोध करता हूँ। मेरे छात्रों का है सो कितने छात्रों का है सो कोचिंग बंद हो गया, अब इनका दुकानें उजड़ गया तो कहाँ से फी देंगे? तो लोग कहाँ से देंगे? मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछता हूँ, नगर निगम से पूछता हूँ, मेरे छात्रों पर अगर अन्याय होगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आ रहा हूँ नगर निगम, बहुत जल्द नगर निगम आ रहा हूँ। इस प्रश्न को लेकर के अगर सटीक जवाब नहीं मिला जीतेंगे, जीतेंगे। बिल्कुल, ये इन लोगों का कहना है कि अमीर का बाल बच्चा जो है IPS और IAS बने और गरीब का बाल बच्चा जो है वो चोरी चमारी करे। अब देखना होगा कि रांची नगर निगम की ओर से या रांची जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ राहत मिलती है फुटपाथ दुकानदारों लोगों को, या ऐसे ही हटाने का काम करेंगे नगर निगम? तो हटाने का काम करेंगे तो स्वाभाविक है गरीब का बाल बच्चा जो है IPS UPS तो नहीं बनेगा, चोरी चमारी करेंगे। अब देखना होगा कि नगर निगम या रांची जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ राहत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।